नमस्कार, ओम नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन ईएमआरएस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम आपके पास में है, लिमिटेड टाइम आपको मिल रहा है। तो अभी आपके जो है वो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स जहाँ से आपकी एक तो कट ऑफ क्लियर हो जाए, उन टॉपिक्स को पढ़कर ही लिमिटेड टाइम में, ठीक है? और आपको जो है वो वे हाईली वेटेज के जो टॉपिक्स हैं जो कि कंप्लीटली आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, उनको लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं यहाँ पे बता दूं टोटल पोस्ट 635 है, मेल एंड फीमेल की आपके इसमें जो है वो कंबाइंड वैकेंसी है, यानी मेल की अलग है, फीमेल की अलग है। सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस आपका जो है वो दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से 2 घंटे आपको एग्जाम मिलेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है। अब मेनली फोकस कौन-कौन से सब्जेक्ट पे प्रेज़ेंट पे होना चाहिए, तो एक तो आपका जो लैंग्वेज का पार्ट है, देखिए 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो है वो बन रहे हैं, ठीक है? यानी हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। साथ ही में आपके जो कंप्यूटर और जो रीजनिंग का जो पार्ट है, यहाँ से भी आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपके स्कोरिंग टॉपिक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? टॉपिक की आगे बात करेंगे। और साथ ही में अगर हम बात करें, अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर 30 में से 15 भी कर देते हो, तो आपके टोटल बनते हैं 75, ठीक है? 30, 30 और 15 यानी आपकी कट ऑफ यहीं से क्लियर हो रही है, समझ रहे हो? लेकिन आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, आपसे बेस्ट बुक है, जो आपकी स्टडी बुक है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, जिसमें आपको दोस्तों कंप्लीटली हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल कोई भी एग्ज़ाम हो, जो टियर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीटली आपकी जो ये बुक है, एक बुक है जो कंप्लीटली आपके सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है, जिसमें आपको 2200 प्लस अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? यानी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? ईएमआरएस के अकॉर्डिंग। और साथ ही में अदर आपकी जो हॉस्टल वार्डन की जो भर्ती है, इससे रिलेटेड आपको अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी देखने को मिलेंगे। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। बाकी आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, आपके जैसे हॉस्टल वार्डन का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का जो पार्ट है, वहाँ पे कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? विंडोज़ का बेसिक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका आएगा कंप्यूटर में, ठीक है? इसी के साथ में आपके साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन पक्का है, और यहाँ पे आपके जैसे वायरस है, फ़िशिंग है, फ़ायरवॉल है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आपके इसमें, तो एमएस एक्सेल जो है, एमएस वर्ड जो है, यहाँ से आपके शॉर्टकट कीज़ आपको पूछी जाएगी और 100% पूछी जाएगी। एक शॉर्टकट की का क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन पक्के आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में अगर हम बात कर लें, मेल से ईमेल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन आपको नेटवर्किंग जिसमें लैन, वैन, वाई-फाई, रूटर, यहाँ से पक्का देखने को मिलेगा। इन चारों को आप अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए, इस बार भी पूछे जाएँगे, पक्का क्वेश्चन आएगा। डिजिटल इंडिया में आपके यूपीआई, डिजी लॉकर और जो अदर आपके जितने भी हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? यानी डिजिटल इंडिया की जो ऐप्स हैं, वो आप एक बार जो अच्छे से करके जाएँ, जो भी लिमिटेड चीज़ें हैं। हार्डवेयर में आपके इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, यहाँ से क्वेश्चन हार्डवेयर में आपके इनपुट, आउटपुट का एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है? और साथ ही में आपको मैं बता दूँ, कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं, जैसे आपके दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्टकट कीज़ हो गई, आपके फुल फॉर्म हो गई, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको पक्का एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, ये आप एक बार अभी अच्छे से कर लेना। यहाँ से तो पक्के क्वेश्चन, ये जो 10 टॉपिक आपको मैंने बताए हैं, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन पक्का ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आप इतने टाइम में आराम से कर सकते हो वैसे। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन है, 10 में से टारगेट अपना रहेगा 7 क्वेश्चन सही हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इन 7 क्वेश्चन्स के लिए आपको करना क्या है? देखिए, जनवरी से लेकर आप जो है वो अक्टूबर तक का जो है वो करंट अफ़ेयर, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, अब कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी तो पता होना चाहिए करंट अफ़ेयर में क्या पढ़ना है। तो देखिए, एक तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, दूसरा ट्राइबल अफ़ेयर्स, जो आपके आदिवासी इलाकों से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, आप पढ़ के जाना, पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर में, पक्का ही एक क्वेश्चन, ठीक है? ट्राइबल वेलफेयर जो है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़, आपके जो अवार्ड्स हैं, जो आपके रिपोर्ट्स हैं, जो आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ, इसी के साथ में आपके जो है वो जो आपको अवार्ड्स हैं, ठीक है? ओलंपिक अवार्ड्स हैं, ठीक है? पद्मश्री अवार्ड्स हैं, ठीक है? ये भी जो इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार दिए गए हैं लेटेस्ट, जो आपके खेल से रिलेटेड हैं, ये पूछे जाएँगे 100%। तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं पे पक्के हो जाते हैं करंट अफ़ेयर के। साथ ही मैं आपको बता दूँ, आपके एनईपी जो शिक्षा नीति है,
इससे रिलेटेड भी आपके एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखना। तो करंट अफेयर के आपको जो है वो 3-4 सवाल देखने को मिलेंगे, हो सकता है 3 तक आपको पूछा जाए, ठीक है। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। तो आपके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, ठीक है, जो बार-बार रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और साथ ही में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके जो प्रमुख नदियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपके जो है, वो 1857 की जो क्रांति है, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा-सा पढ़ के जाएँ। बाकी स्टैटिक जीके के जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, ठीक है, इनको पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके जीके में बस आपको इतना करना है। बाकी 1-2 क्वेश्चन आपको ईज़ी भी देखने को मिलेगा, जो आप बिना पढ़े भी कर दोगे, 2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश की, तो ये आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में आपके 10 सवाल आएँगे और 10 सवाल में आपको क्या-क्या पूछा जा सकता है, देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एरर स्पॉटिंग हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैरा जंबल और वोकैब से सिनोनिम, एंटोनिम और जो आपकी इडियम फ्रेज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम से, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। दूसरा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और आपकी एक्टिव, पैसिव से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पक्का। आप इनको भी अच्छे से एक बार देख के जाएँ और आपको क्लोज़ टेस्ट एग्ज़ाम में जो है वो आ सकता है। तो जिसमें आपको जो है वो भरना होगा। तो कुल मिला के आप जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएँ, एक बार सिर्फ़ इन्हीं पे फ़ोकस करें, ठीक है? टाइम कम है और आपके इंग्लिश में अगर मान के चलो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अगर 7 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7 होना भी 10 में से बहुत बड़ी बात है। जनरल हिंदी की बात करें तो देखिए, हिंदी में आपके जो हिंदी व्याकरण है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। गद्यांश आपको दिया जा सकता है, आपको पढ़कर आंसर देना होगा, ठीक है? और साथ ही में त्रुटि सुधार आ सकता है, पर्यायवाची और विलोम शब्द पक्का ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ होगी और साथ ही में समास और संधि के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तत्सम, तद्भव, वाक्य सुधार और आपके लिंग, वचन, कारक, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो टॉपिक है, सेलेक्टेड 7-8 टॉपिक बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा-सा अच्छे से करके जाएँ। रीज़निंग में आपके जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपके मान के चलिए आपके 100% पेपर कवर हो जाएगा। आप थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए। एनालॉजी में आपके नंबर और वर्ड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लासिफ़िकेशन हो गया, नंबर सीरीज़ से पक्का क्वेश्चन आएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। कोडिंग, डिकोडिंग से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। डायरेक्शन सेंस, जिसमें आपको जो नॉर्थ है या फिर आपके इसमें जो दिया जाता है, इतनी किलोमीटर चलता है, फिर घूमता है, ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन में जो फैमिली चार्ट वाले जो क्वेश्चन हैं, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और वाटर इमेज है या फिर मिरर इमेज है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेपर फोल्डिंग वाले आ सकते हैं। और आप एक बार इन टॉपिक्स को कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बार आपके मैथ्स की, तो मैथ्स में आपके क्या-क्या पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, मैथ्स में जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये तो पक्का ही क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एचसीएफ एंड आपकी एलसीएम, ठीक है? और साथ ही में सीआईएसआई, ठीक है? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और साथ ही में आपके एवरेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं, इजी ही लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अभी अच्छे से कर लीजिए, आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। एक बार हम सेफ स्कोर को लेकर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो देखिए, प्री में 10 गुना बच्चे पास किए जाएँगे, तो आपके 10 गुना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो 72 से 75 तक आपका इसमें प्री आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक कि 70 तक भी क्लियर हो जाए, लेकिन अपना टारगेट, जो सही टारगेट है, वो 75 का होना ही चाहिए, ठीक है? और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, पेपर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है? तो आपके इसमें कुछ आसान क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, तो ऑल ओवर मॉडरेट आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।